ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो हमारे द्वारा जो भी अकस्मात वीडियो चैनल पर डाली जाती है वो आपको प्राप्त हो जाती है। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं शिव शक्तों पे, आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज एक ऐसी गाथा के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी अमर प्रेम कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो है हमारे ही भारतवर्ष की एक ऐसी दर्द भरी हुई कहानी है, प्रेम से परिपूर्ण है। और कहीं ना कहीं इस प्रेम की कहानी ने सारे विश्व को ही एक अलग ही आदर्श प्रेम की व्यक्ति जो है वो करके दी है। बहुत सारे लोग जो है सिर्फ देशों से ही नहीं, विदेशों से भी इस प्रेम की गाथा के बारे में खींचे चले आते हैं और दर्शन करने के लिए कहाँ जाते हैं। वहीं जहाँ पे हमारे बांके बिहारी जी और हमारी राधा रानी जी, जहाँ पे उन्होंने दिव्य लीलाएं की, उस दिव्य वृंदावन में, दिव्य मथुरा में कहीं ना कहीं आकर के उस दिव्य प्रेम को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों, एक चीज़ इस प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है जो राधा कृष्ण जी की है और बहुत बड़ी दिव्य लीला है। लेकिन उनको जानने के लिए और उनको समझने के लिए कहीं ना कहीं एक भाव की आवश्यकता ज़रूर है। प्रेम के भाव होगा तो फिर आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि क्या प्रेम की गहराई है। जिसने कभी किया हो सो कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने। जिसने कभी प्रेम किया हो, जो प्रेम गली में गया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम किसी से भी हो सकता है मित्रों, प्रेम माँ बाप का, मित्रों का, भाई बहन का। और जो दो कहते हैं कि प्रेमी और, लेकिन प्रेम जरूरी नहीं कि हर जगह शारीरिक हो। कुछ प्रेम ऐसे भी हैं जो पावन है, जो आत्माओं का एक संगम है, जैसे है दिव्य प्रेम राधा और कृष्ण जी का। लेकिन बहुत सारी बार, कई बार जो कथाएं दिव्य संतों के द्वारा सुनाई जाती हैं मित्रों, कि एक बात कही जाती है कि कब एक प्रश्न उठता है, इसके बारे में शायद कई बहुत सारे भक्तों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे संतों ने इन दिव्य लीलाओं को है कि कृष्ण जी ने आखिरी बार बंसी कब बजाई थी। कहीं ना कहीं इसी जो राधा कृष्ण जी की जो प्रेम लीला है उसी से जुड़ी हुई ये चर्चा है, बहुत ही गहरी चर्चा है। और कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों के मन को भी छू करके हिला डालने वाली चर्चा है। इतना गहरा प्रेम और एक आत्मिक और रूहानी संगम की अभिव्यक्ति है। पर प्रश्न वही उठता है कि कृष्ण जी ने, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चित्रों में, बहुत सारे जो है कृष्ण जी के एक मंदिरों में, मूर्तियों में, कई कृष्ण जी के होठों में बंसी हर जगह ज़्यादातर जो है वो दिखाई जाती है। कृष्ण जी का कोई भी मंदिर हो, राधा जी के साथ हो, तो बंसी जो है वो भगवान कृष्ण के होंठों के साथ दिखाई जाती है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि कब आखिरी बार जो है कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी और कहाँ बजाई थी और किसके लिए बजाई थी कृष्ण जी ने? तो आज उस दिव्य चर्चा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो भी ठाकुर जी के भक्त हैं, जो जानना चाहते हैं कि क्यों छोड़ी थी कृष्ण जी ने बंसुरी बजानी और आखिरी बार बंसुरी कब बजाई थी। कहते हैं मित्रों, कालांतर में जैसे राधा कृष्ण जी जब अपने बालपन से युवापन में उन्होंने बहुत सारी दिव्य लीलाएं की, प्रेम की बहुत सारी रोचक कथाएं जो हैं वो कभी किसी स्थान के, कभी किसी स्थान के, कभी निधि वन की, वो जो आज भी चर्चा बनी हुई है कि जहाँ ठाकुर जी और राधा रानी जी आज भी रास करने के लिए आते हैं, वह भी गहन एक चर्चा का विषय है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, उसके बारे में भी शायद कभी रहस्यपूर्ण जो बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये दिव्य लीलाएं की राधा जी ने, कृष्ण जी ने, जब कृष्ण जी वध करने के लिए गए कंस का मथुरा में, और कहीं ना कहीं जब वो वध करके उनको मथुरा का उन्होंने जो भी खोया हुआ अपने नाना जी का राजपाट भी था उसको भी कहीं ना कहीं वापस दिलवाया, कहीं ना कहीं जो है खुद भी कहीं ना कहीं अब वो, जब वो
गोकुल को छोड़ करके मथुरा में रहने लगे, तो फिर आगे जब उनकी विवाह, अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि राधा जी का जो विवाह था, वैसे जो ज़्यादातर संत बताते हैं, वो अलग जगह हुआ था। किससे हुआ था और क्या वरदान मांगा था उसने जिससे राधा जी के साथ उसका विवाह हुआ था, उसकी चर्चा बहुत लंबी है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि कौन था जिससे राधा जी का विवाह हुआ था और किस फल के अनुरूप उसने वो वर पाया था राधा जी विवाह करने का। लेकिन विवाह के बाद भी राधा रानी जी कुमारी ही रहीं, वो भी एक दिव्य चर्चा है। तभी उन्हें आज भी किशोरी जी कहकर ही संबोधित किया जाता है। कृष्ण जी को किशोर जी नहीं ज्यादातर कहा जाता, लेकिन जो राधा रानी हमारी किशोरी जी, उन्हें आज भी कहकर के सम्मान का संबोधित किया जाता है। तो कहते हैं कि जब राधा रानी का विवाह अलग हो गया, कृष्ण जी अपने महलों में अपनी पटरानियों के साथ रहने लगे, तो कहते हैं कि कृष्ण जी चाहे राधा जी के सामने रहे बालपन में या युवापन में, लेकिन जब अलग भी राजा के रूप में कृष्ण जी स्थापित हो गए और कहीं ना कहीं वो एक द्वारकाधीश का, एक द्वारिका नगरी में जब उनको एक राजा का टाइटल मिल गया, तो ऐसा कहा जाता है कि लीलावश खोजते खोजते जो हैं या सुनते सुनाते राधा रानी भी कृष्ण जी के महल में काम करने लगी। अभी ये बहुत सारे संतों का एक मत है, अलग अलग संतों का अलग अलग मत है। हरि का कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी जी भी वहाँ पर जो है बहाने सिर कृष्ण जी का सिर्फ दर्शन करने के लिए वहाँ पे अकस्मात रहने लगी। लेकिन अपने आप की अपनी जो उनकी एक पहचान थी राधा रानी वाली, वो पहचान उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही में प्रसन्न हो जाती थी कि ठाकुर जी का दर्शन उनको होता रहे। और कहते हैं लेकिन ठाकुर जी तो लीलाधर ठहरे, घट घट की जानने वाले और घट घट की जो है खबर रखने वाले जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी राधा जी जो आत्मिक रूप से सदा कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। बहुत बार ऐसा भी चित्रण मिलता है कि दिव्य गोलोक धाम में कृष्ण जी की परछाई ही राधा जी को बताया गया। तो कैसे उनको नहीं पता लगेगा कि राधा जी जो हैं वो महल में ही आकर के उनके रह रही हैं, उनका दर्शन कर रही हैं। ठाकुर जी तो घट घट की जानने वाले हैं ना, लेकिन है मायाधर हैं। कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें, जो भक्त जिस चीज़ में सुखी होता है तो प्रभु भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में सुखी होते हैं। कि हो सकता है कि वो भी राधा रानी जी का वो जो एक छुपाया हुआ जो दर्शन ठाकुर जी भी, उनको भी होता होगा ना। अब ज़रूरी नहीं है कि राधा जी ही चुप करके ठाकुर जी को देखती होंगी, हो सकता है ठाकुर जी भी को भी नित्य प्रति पता लगता रहेगा कि हाँ राधा रानी हमारे ही आसपास हैं, अच्छे से रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं। और कहते हैं कि ऐसे ही कालांतर में चलता रहा। फिर वो घड़ी आई जब कहते हैं ना कि एक श्राप ऐसा भी प्राप्त है नारायण को और लक्ष्मी जी को कि वो कभी भी जन्म लेंगे। अब देखिए बहुत सारे संत हैं वो राधा रानी जी को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानते हैं कि वो कभी भी जन्म लेंगे तो किसी भी जन्म में उनका जो है मिलन नहीं होगा। चाहे आप सीता राम जी वाला आप अवतार ले लीजिए, वहाँ पे भी सीता जी बाद में जो है वो भूमि के अंदर विलीन हो गई। चाहे आप जो ये राधा कृष्ण वाला भी जो रोल है वहाँ पर भी अभी मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। जब राधा जी को ने अपनी देह छोड़ी, जो बताया जाता है बड़े बड़े संतों के द्वारा, वैसे तो वो खुद राधा रानी है, हो सकता है उन्होंने भी वो माया रची हो कि लोगों को लगे कि उन्होंने देह छोड़ी है। और ठाकुर जी ने भी बाद में जो कथा सब जानते हैं कि कैसे ठाकुर जी ने भी अपनी देह का त्याग किया था। जैसे कौन था वो शिकारी जिसके बाण के द्वारा ठाकुर जी ने एक वो लीला रची थी अपनी देह का त्याग करने के लिए। क्योंकि भैया उन्होंने ही तो सबको एग्जाम्पल दे रखा है ना कि ये जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, वैसे ठाकुर जी योनि से उत्पन्न नहीं होते, वो तो माया सबको जताते हैं कि भैया मैं योनि से उत्पन्न हो रहा हूँ, वो तो अपनी माया रचते हैं, माया गुण गोपार। और कौन था वो शिकारी, इसके बारे में भी बहुत लंबी चर्चा है। पिछले जन्म में वो कौन था, कैसे नारायण ने उनको मारा था, किस रूप में, और अगले जन्म में वो कौन बने जिसके द्वारा बहाने से ठाकुर जी ने अपनी देह का त्याग किया था।
ये भी एक लंबी चर्चा है। तो ये श्राप है किसी महर्षि का, ये भी एक लंबी चर्चा है, क्योंकि कथा थोड़ी सी लंबी है कि कैसा श्राप नारायण को मिला था कि कभी भी तुम्हारा जो है मिलन जो है वो लक्ष्मी जी के साथ नहीं होगा जब भी आप धराधाम पे अवतार धारण करेंगे। और उसी को सत्य करते हुए कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा रानी कृष्ण जी के महल में रहते हुए ठाकुर जी का दीदार करती रहीं, सेवा में लगी रहीं वहाँ पर भी। तो फिर वो समय आया कि धीरे धीरे करके ठाकुर जी का जो दीदार है उसको छोड़ते हुए जब काल आया, समय आया, तो फिर राधा रानी ने, अब बड़े बड़े संत कहते हैं कि वहाँ पे अकस्मात ही वो महल से फिर जो है वो उनका आना जाना कम हो गया। और ठाकुर जी को भी जब इस बात का पता चला कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि वो तो घट घट की जानने वाले हैं, ठाकुर जी हैं, लीलाधर हैं, मायाधर हैं। तो कहते हैं जब उनको पता चला कि अब तो, जैसे मैंने बताया ना कि पहले राधा रानी भी छुप छुप के दर्शन कर लिया करती थी ठाकुर जी का, हो सकता है ठाकुर जी भी चुपके से खबर ले लिया करते थे कि हाँ राधा रानी जी अच्छे से रह रही हैं, कहाँ है नहीं है। और अपनी जो द्वारकाधीश वाली जो ड्यूटियाँ थी कहीं ना कहीं उसको भी ठाकुर जी निभा रहे थे। अब एक रोल नहीं ठाकुर जी के पास, बहुत सारे रोल हैं। वो तो उनके तो बहुरूप हैं, और अलग अलग जगह भक्तों को कैसे दर्शन देने, सबका उनको ख्याल रखना है। पर कैसे जो राधा रानी जी जिनका इतना दिव्य प्रेम था वो रह पाती। तो कहते हैं कि राधा रानी जी ने आना जो है महल में वो कम हो गया, वो कम होते होते फिर बंद ही हो गया। और ठाकुर जी भी राधा रानी की जिस भी कहते हैं कि स्थान में राधा रानी जी रह रही थी उस समय, अब कई लोग कहते हैं कि जंगल में अलग से कुटिया बना करके रह रही थी, और कई लोग कहते हैं किसी निर्जन स्थान में रह रही थी, वहाँ पर रह करके ठाकुर जी का भजन किया करती थी। तो अलग अलग संतों के द्वारा अलग अलग वाणी जो है वो कही गई है। चाहे वृंदावन में आप जाके कथा सुनेंगे, चाहे आप मथुरा में जाके सुनेंगे, गोकुल में जाके सुनेंगे, अलग अलग जो है। तभी मैंने कहा ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता। फिर कहते हैं कि ठाकुर जी उस स्थान में वहाँ पर प्रकट हुए जहाँ पे राधा रानी जी निवास कर रही थी। और जब मुरली वाले हमारे ठाकुर जी को देखा राधा रानी ने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि नहीं कि छुप छुपा के ही मैं देख लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी जो है वो अपना काम वगैरह छोड़ करके फिर लग जाएं उसी काम में। कई सारे भाव होते हैं प्रेमियों के, लेकिन सबसे कहते नहीं है। कई बार अपना ज़रूर, कई बार ऐसा होता है ना कि आपका किसी से प्रेम चल रहा है और अकस्मात ही वो एक दिन गायब हो जाए और आपसे कुछ ना कहे। हो सकता है अपने अंदर उन्होंने बहुत सारे प्रेम के भाव को छुपाया हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, या हो सकता है आपके ही भले के लिए उन्होंने आपका मार्ग छोड़ दिया हो कि अगर मैं रहूँगा या रहूँगी तो हो सकता है कल को जाकर इनकी तरक्की ना हो। क्योंकि ध्यान तो कहीं ना कहीं जब आपका प्रेमी के साथ जब ध्यान रहता है तो फिर वो जो काम काज है, इधर उधर है, जो संसार है, समाज है, उसके साथ कई बार ड्यूटियाँ बट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं शायद राधा रानी जी का भी ये भाव रहा हो कि अब तो कृष्ण जी द्वारकाधीश बन गए, ड्यूटी थोड़ी सी बड़ी होगी, कहीं उनको पता लगा तो ऐसा ना हो कि राजपाट छोड़ करके फिर इधर आ जाएं। अभी तो और उनकी पटरानियाँ भी हैं। क्योंकि जो प्रेम करते हैं ज़रूरी नहीं होता कि उनको शारीरिक ही वो अटैचमेंट चाहिए कि हाँ जी हमें 936 मैसेजेस कीजिए, हमें मिलिए, हमें बहुत सारे फूल दीजिए, जो आजकल का प्रेम वैलेंटाइन जो के हिसाब से बात चल रही है। लेकिन ये जो प्रेम गाथा है ये उस शारीरिक प्रेम से बहुत ऊंचा है। ये एक वो आत्मिक प्यार है, आत्मिक भाव है, जिसको जो शारीरिक बुद्धि रखने वाले जो लोग हैं ना, शायद वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि दो आत्माएं अलग अलग रहकर भी, बिना किसी से मिले भी, बिना कुछ कहे भी, कैसे फिर भी प्रेम की उस पावन डोर से जुड़े रहते हैं। जो सच्चा प्रेम है, जो मोह माया वाला प्रेम नहीं है कि हाँ मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगी। और यही प्रेम था जिसने राधा रानी जी को भी मजबूर कर दिया कि वो कृष्ण जी के महल से अलग हो गई एकदम ही, कि कल को ऐसा ना हो कि कृष्ण जी जो हैं उनको मेरे बारे में पता चले और वो अपना सारा कुछ जो द्वारकाधीश का जो कार्य है बाहर है उसको छोड़ करके आ जाए। तो कहते हैं लेकिन ठाकुर जी जो अपने भक्तों के प्रेम में बह जाने वाले हैं, भक्तवत्सल जो प्रभु हैं, वो वहाँ पे अकस्मात ही प्रकट हो गए जहाँ राधा रानी जी रह रही थी, और राधा रानी जी को दर्शन दिए ठाकुर जी ने। अब इसमें कहते हैं कि ये वो अवस्था थी जब राधा रानी जी
अपने देह का त्याग करने जा रही थी। मैंने कहा ना कली काल जब वो जैसा श्राप उनको मिला हुआ था कि दोनों मिलेंगे नहीं कभी, ये नहीं कि साथ में जाएंगे बैकुंठ धाम को, अलग अलग। पहले सीता जी अलग गई थी तो ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी जो है बाद में जल समाधि लेकर के अलग गए थे बाद में बैकुंठ धाम के लिए। और ऐसे ही यही होने वाला था कि राधा रानी जी पहले ही जो है वो उस स्थान में जब जहाँ ठाकुर जी मिलने गए तो उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की, और उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए ठाकुर जी ने फिर वो किया जो राधा रानी के लिए वो पहले ब्रज में गोपियों के बीच में किया करते थे, कि वो जो मुरली थी राधा जी की कहीं ना कहीं वो इच्छा थी कि जब हमारी जो पहले की लीला थी तो आप आज कान्हा आज फिर वही बंसी मुझे सुनाइए जो आप पहले जब हम गोपियों के बीच रासलीला किया करते थे, वही बंसी सुनाइए। आप कहते हैं कि कृष्ण जी ने राधा रानी जी के लिए मुरली बजाई, और कहते हैं ये वही क्षण था जब राधा रानी जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया या अपनी ही माया में विलीन हो गई। बहुत सारे संतों के द्वारा अलग अलग अभिव्यक्ति है, क्योंकि वहाँ सिर्फ कृष्ण जी थे। और कहते हैं कि जब राधा रानी जी ने जैसा वो माया से लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा देह त्याग कर दिया या अपनी ही ज्योति शक्ति में विलीन हो गई, तो कहते हैं कि वो वही आखिरी दिन था जब ठाकुर जी ने आखिरी बार बंसरी बजाई थी। अब उसके बाद कुछ संतों ने ये कहा है कि उसके बाद ठाकुर जी ने अपनी बंसरी को तोड़ दिया, और कुछ लोगों ने ये कहा है कि उसके बाद ठाकुर जी ने अपनी बंसरी को अग्नि में स्वाहा कर दिया, क्योंकि जो बंसरी प्रेम भाव से वो राधा जी के लिए बजाया करते थे उस मुरली को, कहीं ना कहीं फिर राधा रानी जी की याद में ही उन्होंने उस बंसी को जो वो राधा रानी जी के लिए बजाया करते थे उसको तोड़ दिया या उसको स्वाहा कर दिया। ये प्रेम की एक वो परिकाष्ठा है जिसको जो संसारिक लोग हैं वो कभी नहीं समझ पाएंगे। जिसने बहुत गहरा प्रेम किया होगा शायद वही समझ पाएगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं ठाकुर जी ने फिर राधा रानी को छोड़ ही क्यों दिया, पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक श्राप भी था, और ये दिव्य लीला है लोगों को वो दिव्य कथा देने की। आजकल तो लोग करते रहते हैं ना, वैलेंटाइन डे ये हफ्ता मिलेंगे, चीज़ें दी ली और छोड़ दिया, लेकिन ये ऐसी दो आत्माओं का संगम है कि जब एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे ठाकुर जी राधा रानी जी, फिर भी एक दूसरे के लिए असीमित प्रेम है कि एक प्राण त्यागता है तो ठाकुर जी की बंसरी को सुनते हुए, और दूसरा फिर बंसरी को ही त्याग देता है जो वो राधा रानी के लिए बजाया करते थे। बहुत बड़ी बात है, पर ये उनका दिव्य प्रेम है, दिव्य लीला है। वैसे दो नहीं, वो एक ही हैं, पर संसार को दिखाने के लिए एक प्रेम का एक उदाहरण देने के लिए कि वो प्रेम है जो आत्माओं का संगम है, वो प्रेम है जो ये शारीरिक जो मोह माया से ऊपर है, वो प्रेम है जो एक दूसरे से कोई डिमांड नहीं रखता, कोई भी चाहते नहीं है कि आप मुझे कुछ दोगे तो मैं आपको दूंगा। बस प्रेम है, बहुत सारा भाव है। और इस कथा को जब भावपूर्ण तरीके से लोग सुनते हैं तो बड़े बड़े लोगों के जो पत्थर भी होते हैं कई बार उनको भी पिघल करके आंसू आ जाते हैं कि इतना दिव्य प्रेम था ठाकुर जी के बीच में और राधा रानी जी के बीच में। तो अभी तो बहुत सारे संतों ने अलग अलग शब्दों में इस बात को कहा है, और अलग अलग स्थानों पर हरि जी की और राधा रानी जी की कथाओं को अलग अलग तरह से सुनाया जाता है, बताया जाता है। हमारी भी कोशिश थी, किसी की भी मैं जानकारी को सही गलत नहीं कहूँगा, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वो आप तक उसको लेकर के आए हैं। सही गलत कहना बस जो भी है वो ठाकुर जी के और राधा रानी जी के चरणों में समर्पित है, और यही भाव है कि जो आजकल का ये कलयुगी प्रेम है कहीं ना कहीं वो प्रेम की अभिव्यक्ति अभी भी ख़त्म ना हो जो राधा रानी और ठाकुर जी के बीच में वो जो आत्मिक प्रेम था, वो जो भाव था एक दूसरे के लिए, तो लोगों में भी वो प्रेम की ज्योत जगे कि शारीरिक मोह माया से थोड़ा सा ऊपर उठें कि दिव्य प्रेम होता क्या है, आत्मिक प्रेम होता क्या है। ये छोटी सी एक कोशिश थी हमारी।
ठाकुर जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में कि कब ठाकुर जी ने आखिरी बार बंसरी बजाई थी। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर ठाकुर जी का ध्यान करते हुए, राधा रानी जी का ध्यान करते हुए कोई चीज़ यदि आपको अच्छी ना लगी हो तो ज़रूर हमें मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि दास ने तो सिर्फ अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा कोशिश की है। ये कथा बहुत बड़ी है, ये कथा बहुत दिव्य है और मुझसे भी बहुत बड़े बड़े, मैं तो अपने आप को कहता ही नहीं कि मैं कोई संतों की कैटेगरी में हूँ, या मैं तो एक अल्प बुद्धि और नादान बालक हूँ। अभी भी जो है वो सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों की तरह आम एक बुद्धि है, लेकिन जैसा दिव्य संतों से कई बार प्राप्त हो जाता है तो आप तक लाने की कोशिश होती है। ये छोटी सी कोशिश है सिर्फ प्रेम के नाम पे, वो दिव्य अभिव्यक्ति के नाम पे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा सदा आपके पूरे परिवार में बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।